क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? ये हम लोग तो मोदी के वोट देंगे। वो अच्छा काम मोदी करते हैं। राजीव प्रताप भी उन्हीं के साथ में है। चुनाव होगा, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, वही मजबूरी है मोदी जी को। मोदी जरूरी है, रूढ़ी मजबूरी है। तो रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। लिए प्रत्याशी भी ठीक है और ऊपर में तो पूरे देश के लिए मोदी जी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के। तो इस बार फिर से मोदी सरकार जी 400 की पार अब की बार। नमस्कार, हम फिर पहुंच चुके हैं छपरा के कचहरी स्टेशन पर। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे चुनाव के मुद्दों पर। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? ये हम लोग तो मोदी के वोट देंगे। मोदी को वोट? हाँ। मोदी को देंगे या राजीव प्रताप रूढ़ी के, उन्हीं के ना पार्टी के आदमी है। वो अच्छा काम मोदी करते हैं। राजीव प्रताप भी उन्हीं के साथ में है। रूढ़ी काम किए हैं कि नहीं? रूढ़ी का काम किए हैं। मोदी के चेहरे पे सब लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी की एकदम मोदी को हम लोग वोटे दे रहे हैं। मोदी को ही वोट? हाँ। रूढ़ी जी को? रूढ़ी जी है उनके पार्टी से, पार्टी इसलिए दिया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जरूरी है, रूढ़ी मजबूरी है। इसमें क्या सच्चाई है? वही सच्चाई है। रूढ़ी हमको चाहिए, मोदी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। कचहरी के रहने वाले। जी। आपका क्या नाम? गुड्डू। इस बार जो चुनाव होगा, क्या मुद्दा रहेगा? किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा, वही मजबूरी है मोदी जी को। कोई मजबूरी है? हाँ, मजबूरी है। रूढ़ी मजबूरी है, हाँ मोदी जरूरी है। हाँ, मोदी जरूरी है, रूढ़ी मजबूरी है। अच्छा, कुछ काम हुआ है कि नहीं आपका? ना, कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? ना। लोग कहते हैं कि रूढ़ी जी जो हैं वो आते नहीं हैं क्षेत्र। हाँ, सही बात है, नहीं आते हैं कभी। आप कभी मिले कि नहीं? ना, कभी नहीं। कभी नहीं मिले? कभी नहीं। फिर वो तीसरे बार, इस बार अगर आप जैसे बता रहे हैं कि रूढ़ी जी को हम लोग मतदान करेंगे तो तीसरे बार वो संसद बने। हाँ। चाहते हैं कि तीसरे बार? हाँ, चाहते हैं कि खाली मजबूरी है वही मोदी जी का लेकर। हाँ। राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं छपरा में आते नहीं हैं, मतदाता से मिलते नहीं हैं, जनता से नहीं मिलते। इस पे क्या विचार है? कहे वो आते नहीं है तो इतना शिलान्यास कैसे हो गया, पुल का उद्घाटन कैसे हो गया? अभी फिलहाल गड़खा में किए हैं पुल का उद्घाटन। वो आते नहीं है तो हुआ कैसे? ऐसे रोहिणी आचार्य भी जो हैं सिंगापुर से आके छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे यही तो सोचने वाली बात है। रूढ़ी जी तो छपरा के हैं। अरे रोज नहीं आएंगे, 6 महीना में, साल भर में एक बार तो जरूर हम नौर आएंगे, मिलेंगे। रोहिणी भी कहती है कि हम छपरा की बेटी। यहाँ तो जीतेंगी चाहे हारेंगी, वो तो सीधा भागेंगी सिंगापुर। अब सिंगापुर के लिए वीजा बनाइए तो सिंगापुर जाइए मिलने के लिए। दूसरी बात है, उनसे मिलने के लिए आम जनता को सोचना पड़ेगा कि रोहिणी जी से हम कैसे मिले। यहाँ के कोई बड़े उनके नेता को पकड़ना पड़ेगा, तब लालू आवास पे पटना जा करके मिलना पड़ेगा। उसके लिए भी आप 4 घंटा इंतजार करिएगा तो गेट खुलेगा, तो आप लालू यादव के आवास में जाइएगा तो रोहिणी जी से मुलाकात होगा। छपरा के लोग भी 100 रुपया का तेल जराइएगा तो रूढ़ी जी को खोज लीजिएगा, मिल जाएंगे। से लेकर के पटना तक में मिल जाएंगे तो मिलेंगे ना जी। आप मिल जाएंगे, बराबर मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। अब वो ऐसा थोड़ा है कि जबे बुला दीजिएगा तबे आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे? दोनों प्रत्याशी का जनता चुन के भेजती है उनको। जनता की समस्या के लिए तो आना पड़ेगा। तो जनता का समस्या के लिए आता नहीं है जवान, करता नहीं है काम। वो इस बार किस मुद्दे पे चुनाव होगा? विकास के मुद्दे पर होगा, देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। विकास हुआ है? विकास भी हुआ है। छपरा के लोग बोल रहे हैं कि रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यहाँ का एनडीए प्रत्याशी भी ठीक है और ऊपर में तो पूरे देश के लिए मोदी जी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के। शिकायत रहता है कि रूढ़ी जी आते नहीं है, क्षेत्र में घूमते नहीं आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में अपना आते हैं। उनका तो यहाँ पर अमनौर में अपना घर भी है, तो अमनौर आते रहते हैं, तो अपना क्षेत्र में भी आते हैं। अभी मिले हैं रूढ़ी जी से? हाँ मिले हैं, मिले हैं। कोई समस्या ऐसा जिसका समाधान हुआ? न व्यक्तिगत समस्या के लिए तो कभी नहीं गए हैं उनके पास ना। आम जन की समस्या? आम जन की भी समस्या के लिए हम मतलब वैसे उनके पास में नहीं गए हैं। काम करते हैं। उनका काम अभी दिखता नहीं है, लेकिन उनका काम अब क्षेत्र में चल रहा है, काम चल रहा है।
क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? अब की बार बीजेपी सरकार लिखित है। फिर से बीजेपी सरकार। जी 2 बार रह चुके हैं राजीव प्रताप रूडी रहे हैं, काम भी कुछ अच्छा किए हैं। क्या काम किए हैं? जैसे कि जहाँ तहाँ के रोड सुधार किए हैं अभी तक, और नाला निर्माण भी करवाए हैं। अच्छा, आप रूढ़ी से कभी मिले हैं कि नहीं? जी सर, मिले हैं। मिले हैं। लोग कहते हैं कि रूढ़ी मिलते नहीं। नहीं सर, हम मिले हैं। आप मिले हैं, तो इस बार फिर से मोदी सरकार। जी 400 की पार अब की बार। को तो ये नहीं समझ में आता है कि वो अपना विज्ञापन अखबार में देते हैं 36,000 करोड़ का, और फिर 10 दिन के बाद वो 33,000 करोड़ हो जाता है। 3,000 करोड़ कहाँ चला जाता है? दूसरी बात कि उनके विकास पोखरा में लगाए, अमनौर वाला में, जहाँ टिकट जहाँ टिकट लगता है आदमी को घुसने में। अच्छा ठीक मेरे है। गांव में अब तो यहाँ पार्क खुला है, गांव में एक चापाकल भी नहीं गड़वाए हैं। ये भी हम कह रहे हैं, रूढ़ी जी एक चापाकल भी नहीं हमारे गांव में यहाँ भी गड़वाए एक हैं। पार्क खुला है, उसमें पैसा लगेगा तब लोग घुसेगा। लेकिन हम लोग तो देखिए एक चीज, मजबूरी है। आप बोल रहे हैं तो हम कुछ एक नहीं हित बोल के रहे लिए हैं, एक और हम बोल रहे हैं तो आप हित के लिए एक एक बार रूढ़ी जी को यहाँ तक जिताना हम जरूरी है। देखिए रूढ़ी जी देश हित वाले आदमी नहीं है। कहा जीता रूढ़ी को? नहीं जरूरी।